नमस्कार दोस्तों, बेनीवाल। कल मैंने रिजर्वेशन पे बात किया था। मैंने फेसबुक, यूट्यूब वगैरह सोशल मीडिया पे अपना वीडियो डाल दिया। तो कुछ मित्रों को जाहिर सी बात है तकलीफ हुई होगी। पीढ़ी दर पीढ़ी रिजर्वेशन का मलाई जो खा रहे हैं उस पर कोई उंगली उठाएगा तो गुस्सा तो आएगा। ये मानव स्वभाव है भाई। एजुकेशन एडमिशन में आपको रिजर्वेशन चाहिए, एम्प्लॉयमेंट में आपको रिजर्वेशन ले लिया, प्रमोशन में भी आपको रिजर्वेशन ले लिया। अरे बाकी लोग क्या करेंगे भाई? हर जगह आपको तीन तीन स्तर पे आपको रिजर्वेशन चाहिए। हम ये नहीं कहते कि रिजर्वेशन को ख़त्म करो। मैं तो ये कहता हूँ अगर जाति को ख़त्म करना है तो रिजर्वेशन को ख़त्म करो। फिर भी अगर कोई हेल्प किसी की भी करनी है, जो गरीब आदमी है उसकी हेल्प करना चाहिए। तो कोई भी सुविधाएं देनी है तो आर्थिक आधार पर देना चाहिए। जाति के आधार पर बहुत हो गया मलाई खाते, दो दो तीन तीन पीढ़ी से मलाई खा रहे हैं लोग। और जिनको नहीं मिलता है, जो गरीब है बेचारा गरीब ही पीछे जा रहा है। भाई हमने 7 ट्रेनिंग की, नाम नहीं लूँगा। स्कूल में आपको रिजर्वेशन मिला एडमिशन के दौरान, फीस नहीं मिली, फीस नहीं भरी। फिर जब भर्ती हुए वहाँ रिजर्वेशन मिला, साथ में ट्रेनिंग करी। भाई कौन सी काबिलियत जो ज़्यादा थी तो प्रमोशन भी आपको पहले मिला। ये चलता रहेगा तो देश तरक्की नहीं कर पाएगा भाई। और इसलिए प्राइवेट सेक्टर में ही काबिलियत के आधार पर मिल रहा है। ये देश को डुबाने के लिए प्राइवेट सेक्टर में भी डिमांड कर रहे हैं कि रिजर्वेशन होना चाहिए। ये देखो, जाति आधारित कोई भी काम इस देश में नहीं हुआ। कुछ आदमी मनुष्य स्मृति का बात लेते हैं, कुछ कहते हैं, उसमें भी कोई जात के आधार पर समाज का वर्गीकरण नहीं हुआ था, कर्म के आधार पर वर्गीकरण हुआ और था। कभी भी जाति पाति की बातें नहीं हुई। सन 1836 के आसपास अंग्रेजों ने ये तोड़ने के लिए, अगर इन पूरे देश को बांट के रखा जाए, जाति के आधार पर, जन्म के आधार पर जाति को काउंट करके ऑफिशियल रिकॉर्ड में लेके आए। फिर अब जो है ना, उसी को चीज़ को चलते चलते उसके बावजूद भी अंग्रेज ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए। आज़ादी की लड़ाई में कोई जाति देख के, धर्म देख के किसी ने देश के लिए नहीं लड़ा। उन सबको पीछे छोड़ के खाली देश के लिए लड़ा, आम जन। लेकिन जैसे ही आज़ाद हुआ, संविधान बना, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया। कहते हैं बाकी तो पूरी टीम ही थी, लेकिन फिर भी मान लेते हैं भाई। उनने आरक्षण 10 साल के लिए दिया और वो आरक्षण के बिल्कुल विरोध में थे। उसके बावजूद भी उसके बाद जैसे ही संविधान आया, देश जातियों में बंट गया। उससे पहले बहुत भयानक रूप से जाति नहीं, हमने तो कहीं देखा नहीं कि जाति के आधार पर बहुत बड़ा कोई काम अत्याचार हुआ। कहाँ हुआ भाई? 400 साल अंग्रेजों ने राज किया। फिर आपको कैसे ही समाज पे आप जाति का लगे? क्या अंग्रेजों के कानून जाति के आधारित चलते थे? उससे पहले 1000 साल मुगल और मुसलमान राज करके इस देश में, लेकिन अत्याचार सवर्ण समाज ने कर दिया। ये कैसे हो गया? राज किसी का है, राजा कोई है, लेकिन सवर्ण समाज ने अत्याचार कर दिया। कहीं कोई अत्याचार नहीं हुआ। ये अत्याचार के नाम पे ब्लैकमेल करते करते आज ये स्थिति आ गई है कि भाई उसको छोड़ना ही नहीं चाहते आरक्षण को। क्यों छोड़ेंगे? मलाई खाने को मिल रहा है आराम से 34%। अभी रोहतक की न्यूज़ आ रही थी कल परसों, जिसको 800 में से परसेंटाइज 4 मिला है, उसको
MBBS में एडमिशन, सरकारी कॉलेज में एडमिशन, ना फीस देना ना और कुछ, डॉक्टर बन जाएंगे। और वो एक भाई साहब कह रहे थे कि कोई उदाहरण बताओ कि रिजर्वेशन की वजह से गुणवत्ता खराब हो रही है। अरे भाई, गुणवत्ता खराब ही हो रही है। जो इतने परसेंटेज करके पास भी हो जाएंगे, MBBS कर जाएंगे, फिर डॉक्टर फिर इंजेक्शन लगाने कौन जाएगा? आगे आने वाले टाइम में यही हालात रहे तो मरीज डॉक्टर को देख के ही जाएगा और जातिवाद को और बढ़ावा मिलेगा। ये मैं चेतावनी दे रहा हूँ। इंजीनियर उसी को बिल्डिंग बनाने के लिए रखेंगे जो बिना रिजर्वेशन वाले हैं, क्योंकि काबिलियत तो होगी भाई। अच्छी बात है, कुछ आदमी है रिजर्वेशन वाले भी अच्छे काबिलियत है, लेकिन जातिवादी को आप ख़त्म नहीं कर पाएंगे कभी भी। ठीक है, मेरी बातें थोड़ी सख्त हैं, नाराज़गी भी होएगी बहुतों को, उनके लिए मैं पहले से माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन भैया, अगर बराबरी में आना है तो आरक्षण को छोड़ के, जातिवादी को छोड़ के आप बराबर में आइए। गरीब आदमी की हेल्प मिले, गरीबी के आधार पर कुछ भी मदद दें। पढ़ाई फ्री, किताब फ्री, बुक्स फ्री, ड्रेस फ्री, कोचिंग फ्री, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब एग्ज़ाम का टाइम आए तो भाई बराबर तो आ जाए। जिसका नंबर काबिलियत के आधार पे एडमिशन, काबिलियत के आधार पे एम्प्लॉयमेंट। इतना ही कहना है। नमस्ते।